का नामांकन पूरा हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में सीटों को लेकर पिक्चर अब तक क्लियर नहीं हो पाई है। महागठबंधन के दलों ने एक दूसरे की सीटों पर नामांकन कर दिया और अब बातचीत के बाद नामांकन वापस लेने का रास्ता निकाला जा रहा है। एक दूसरे को मनाने और समझाने का दौर चल रहा है ताकि सहयोगी दल को अपने उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने के लिए मनाया जा सके। और कई ऐसी सीटें हैं जहां नामांकन पूरा हुआ तो पता लगा कि महागठबंधन के सहयोगी ही एक दूसरे के आमने सामने हैं। इनमें बछवाड़ा की सीट है जहां सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है। वैशाली सीट पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। गौड़ा बोराम सीट पर वीआईपी और आरजेडी उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, लेकिन मुकेश सहनी ने यहां पर अपने भाई को उतारा था। लिहाजा आरजेडी ने चुनाव आयोग को लिखा है कि उनके उम्मीदवार के नाम पर विचार ना हो, लेकिन अभी यहां भी तय नहीं है कि उम्मीदवार वापस होगा। रोसड़ा सीट पर सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने हैं। लालगंज सीट पर आरजेडी और कांग्रेस और राजा पाकड़ में सीपीआई और कांग्रेस एक दूसरे के सामने हैं। और महागठबंधन में भले ही ऑल इज वेल के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बेगूसराय में ऐसा दिख नहीं रहा। बेगूसराय के बछवाड़ा सीट से महागठबंधन के दो उम्मीदवार आमने सामने। दरअसल शिव प्रसाद गरीब दास ने कांग्रेस के सिंबल से नामांकन कराया है, तो वहीं अवधेश राय ने सीपीआई के सिंबल से नामांकन कराया है। और जब दोनों से बात की गई तो दोनों ही उम्मीदवारों ने नाम वापसी से इनकार कर दिया। और बिहार चुनाव 2025 के लिए बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के प्रत्याशियों के लिए 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इन रैलियों का उद्देश्य एनडीए के पक्ष में माहौल बनाना और मतदाताओं को आकर्षित करना है। ये मोदी 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में प्रचार करेंगे, जिसके बाद 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में चुनावी सभाएं होंगी। फिर 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में विशाल रैलियों को संबोधित किया जाएगा। जबकि 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया में भी प्रचार कार्यक्रम होंगे। और सीएम हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जिले के किसान शामिल हुए। इस दौरान किसानों की ओर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम ने बड़ा ऐलान भी किया है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उधर सीएम के बयान पर एमपी में सियासत हाई हो गई है। धनतेरस के मौके पर सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जिलों के किसान शामिल हुए। इस दौरान किसानों की ओर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसानों को अब 10% राशि पर सोलर पंप मिलेगा। 90% राशि सरकार देगी। पहले सरकार की ओर से सोलर पंप के लिए 40% राशि दी जाती थी। हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए अगर सोलर पंप लगाएंगे तो 40% पैसा नहीं लेंगे, केवल 10% लेंगे। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर मुझे बताया गया कि वो जो 5 हार्स पावर का कनेक्शन देता है और अगर वो 5 हार्स पावर पे सोलर पंप लगाते तो थोड़ा पानी कम आता है, तो एक पायदान उचका दो, एक सीढ़ी बढ़ा दो। तो जिनके कनेक्शन 3 के, वो 5 का भी सोलर पंप 10% में ही देने की घोषणा करते हैं। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने किसान के बेटे को कभी सीएम नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। कभी किसी किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए, अरे मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कभी सोच भी नहीं सकते। कोई जितने 56 से मध्य प्रदेश बना है, लेकिन एक भी किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना। ये पाप करने का काम कांग्रेस का है। और गेहूं का दाम 1956 में 100 रुपए कुंटल था,
और ये कांग्रेसियों को नालायक निकलेगा शब्द मुंह से, वो गाली होती, लेकिन करे क्या कर्म इनके से। 2002-03 तक केवल 500 रुपए, 55 साल में 400 रुपए भाव बढ़ाए। ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। सीएम के बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सीएम के बयान पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री जी, शायद आपको ये संज्ञान नहीं है कि मध्य प्रदेश को किसान प्रदेश और किसानों के लिए बेहतर प्रदेश बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है, और लगातार जिस तरीके से किसानों को छलने का काम आपकी सरकारें कर रही हैं और लगातार छलती आ रही हैं, लाठी डंडों से पीट रही हैं, खाद की लाइनों में खड़े किसान पिट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसानों को केवल धोखा दिया है, इसीलिए मध्य प्रदेश के किसानों ने कांग्रेस पार्टी को ठिकाने लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव लगातार किसानों के साथ हैं। एमपी में किसानों के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज धनतेरस है और धनतेरस के इस खास मौके पर आप देखने वाले हैं कान्हा का खजाना। 54 साल बाद विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के खजाने के खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की देखरेख में कार्रवाई शुरू की गई, भारी सुरक्षा के बीच। और बता दें आपको, इस बीच सबसे पहले बांके बिहारी की आरती की गई और उसके बाद मंदिर के खजाने को खोलने के लिए ताले को कटर से काटा गया। इस दौरान वन विभाग की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम सहित कई अन्य विभागों के लोग मौजूद थे। इस बीच मंदिर के कुछ लोगों ने मंदिर के खजाने को खोलने की प्रक्रिया का विरोध भी किया और उनका मानना था कि मंदिर खोलने के लिए लाइव प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, ताकि खजाने में क्या कुछ निकल रहा है और क्या कुछ चल रहा है इसकी जानकारी बाहर भी लोगों को होती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। साथ ही सोने, चांदी, रत्न आभूषण की लिस्ट भी तैयार की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि टीवी बाहर लगती, आप सबके लिए लाइव होता कि अंदर क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है। ऐसे क्या मालूम पड़ेगा आप लोगों को क्या निकला क्या नहीं निकला? कौन कौन लोग अंदर गए हैं? अरे ये पता ही नहीं है कौन कौन लोग जा रहे हैं, कौन कौन लोग, कौन ऑथराइज है कौन अनऑथराइज है। ये प्रॉपर्टी ठाकुर जी का सामान है, ठाकुर जी का सामान लाइव होता है हर जगह। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जो हुआ वो लाइव हुआ, ऐसे अनलाइव नहीं होना चाहिए। आप चौथा आप पर विश्वास नहीं तो हम पर क्या विश्वास होगा? हमारे मंदिर की सारी ये सिविल जज जूनियर डिवीजन के नेतृत्व में आज तहखाने का ताला खोला जाना है और उसके क्रम में यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी की गई हैं और जिन लोगों को अधिकृत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश है केवल वही लोग मंदिर में रह सकते हैं। यही प्रयास किया जा रहा है कि वही लोग रहें जिनकी उपस्थिति में खुलना है। और 1971 में आखिरी बार खजाना खुला था। बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का 160 साल पुराना खजाना है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि इस खजाने में क्या है। मंदिर में खजाना किस कमरे में रखा है, इसके कपाट 54 साल पहले खुले थे। या सोने चांदी के जेवर, सोने के कलश और चांदी के सिक्के रखे हैं। इनकी वैल्यूएशन कितनी है, इसका कभी सर्वे नहीं हुआ। उम्मीद है कि ये सब जानकारी अब सामने आ जाए।